ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पे चर्चा किया था। इसके पहले का जो वीडियो था इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो था जिसमें हमने ग्लोब के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद हमने अक्षांश रेखाओं को जाना था। तत्पश्चात हमने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय पर चर्चा की थी और उसके बाद अंततः हमने पृथ्वी के तापीय कटिबंध के विषय में जानने का प्रयत्न किया था। आज के इस वीडियो में हम अपने नए टॉपिक जिसका नाम है देशांतर और समय पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज के अपने इस टॉपिक पे आने से पहले हम इसके पहले के वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक जो था पहले वाले वीडियो में वो हमने ग्लोब से शुरू किया था कि ग्लोब होता क्या है। तो वास्तव में सरल शब्दों में ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी मॉडल है। अब ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहते क्यों हैं? तो चैप्टर 1 में हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी का जो शेप है, जो आकृति है, उसको भूआब कहते हैं। उसी प्रकार जो ग्लोब की आकृति है, शेप है, ये भी भूआब आकार की है। और पहले ही चैप्टर में हमने ये भी अध्ययन किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। उसी प्रकार हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमा सकते हैं। यही कारण है कि ग्लोब को हम पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप यानी रियल मॉडल ऑफ अर्थ कहते हैं। अब ग्लोब पे जैसे हमारी पृथ्वी पे देश, महादेश और महासागर अवस्थित हैं, उनकी आकृति जैसी है, सेम उसी आकृति की अंकित की गई है ग्लोब पे भी देशों की, महादेशों की और महासागरों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अक्षांश और देशांतर के विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भूगोलवेत्ताओं ने जब ग्लोब का निर्माण किया उसके बाद उन्होंने ग्लोब पे कुछ रेखाएं खींची। जो लेटी हुई अवस्था में रेखाएं थी उन्हें अक्षांश रेखा कहा गया, यानी लेटिट्यूड लाइन कहा गया। यानी ऐसी जो ग्लोब पे रेखाएं खींची गई उन्हें लेटिट्यूड रेखा या अक्षांश रेखा कहा गया। उसके बाद कुछ रेखाएं खड़ी अवस्था में खींची गई ग्लोब पे, जिन्हें देशांतर रेखा कहा गया। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें ही देशांतर रेखा कहा गया। ठीक है, तो अब आइए हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इनके विषय में चर्चा करना आवश्यक है। जो ग्लोब पे पहली अक्षांश रेखा खींची गई वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसे विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जो तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। जो चौथी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। जो पांचवी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। जो छठी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है 90 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम उत्तर ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, यानी नॉर्थ पोल। और जो आखिरी अक्षांश रेखा है महत्वपूर्ण, वो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अक्षांश रेखाओं पे चर्चा करने से के बाद अब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी, उसको 3 तापीय कटिबंध में विभाजित किया गया है। और ये जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हीं के द्वारा तापीय कटिबंध को निर्धारित किया गया है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और उसके उत्तर जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस पूरे पार्ट को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है अपनी, ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है उभरी हुई होती है। अब मान लेते हैं ये सन है और यहाँ से मैं सन का रे डालूं पृथ्वी पे, अपनी अर्थ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, यानी 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की किरण है, वो सीधी पड़ रही है। इसीलिए ये जो क्षेत्र हैं काफी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जो ये पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से जो सनलाइट है या सूर्य की रे है, वो तिरछी हो जाती है और अच्छे से पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती, सीधे नहीं पड़ पाती। यही कारण है कि जब हम 23.5 डिग्री से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान कम होने लगता है और दोनों ध्रुवों पे जाते जाते तापमान अत्यंत कम हो जाता है। तो अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जो ये 66.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश है, इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस दोनों क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी ये क्षेत्र ना तो अधिक ठंडे और ना ही अत्यधिक गर्म होते हैं। ठीक है। ये ब्लैक जो शेडिंग मैं कर रहा हूं, ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब बचा अपना शीत कटिबंध। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य जो है वो शीत कटिबंध पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में जो अध्ययन किया था, आज अभी उसका रिकैप कर लिया। अब आइए हम अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक पे, यानी देशांतर और समय पे चर्चा करते हैं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो इसके पहले हमने थोड़ा सा चर्चा किया इस विषय पे कि ग्लोब पे जो रेखाएं खड़ी अवस्था में खींची गई हैं, उन्हें देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी जो रेखाएं खड़ी अवस्था में हैं, ग्लोब पे मौजूद या खींची गई हैं, उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सारी रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखा है। अब जब भूगोलवेत्ता ग्लोब पे देशांतर रेखा खींच रहे थे तो उन्हें एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था,
चूंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सभी समान आकार की होती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं के विषय में हमने देखा था कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, यानी विषुवत वृत्त, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के हम उत्तर में जाए या दक्षिण भाग में जाए तो अक्षांशों का जो आकार है वो कम होते जाता था या छोटे होते जाता है, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं उनका आकार समान होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भूगोलवेत्ताओं ने एक उपाय सोचा और लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से सबसे पहला देशांतर रेखा खींचा जिसे प्रधान या प्रमुख यमयोत्तर रेखा, जिसे अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, को खींचा। ठीक है, तो सबसे पहला जो देशांतर रेखा खींचा गया वो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया और ये लंदन में स्थित ग्रीनविच स्थान से गुजरता है और इसे प्रधान यमयोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा के पुकारा गया या नाम से जाना गया, और ग्रीनविच से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात अन्य देशांतर रेखाएं खींची गई। जो अब एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे विषुवत वृत्त जो है यानी इक्वेटर, वो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट रहा था, जैसे उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते थे। उसी प्रकार ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यानी प्रधान यमयोत्तर रेखा है, ये पृथ्वी को 2 समान भाग में बांटता है, जिसे हम पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इस देशांतर रेखा के खींचने के पश्चात हमने अन्य देशांतर रेखाओं को खींचा। अब कोई भी एक गोल पिंड होता है वो अपने आप में 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का होता है। हर एक डिग्री के अंतराल पे हमने एक देशांतर रेखा खींचा। इस प्रकार अपनी ग्लोब पे जो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। तो इस रेखा के खींचने के पश्चात हमने सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ खींची तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इसके विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा खींचा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे मिटा के और 180 डिग्री देशांतर रेखा आपको समझाने का प्रयत्न करूं। तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई। ये एक जादुई रेखा है, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा कि ये जादुई रेखा इसको क्यों कहा जाता है। पहले थोड़ा इसके विषय में चर्चा कर लूं। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है।
और अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल डेट लाइन पुकारते हैं। इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के एकदम अपोजिट साइड में स्थित है और इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब इन दो रेखाओं को खींचने के पश्चात अन्य देशांतर रेखाएं खींची गई, जिनकी संख्या कुल मिला के 360 है, यानी 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। बताने योग्य एक बात यह है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्व से भी हम जाएंगे तो उसकी संख्या 180 यही आएगी, और पश्चिम से भी हम जाएंगे तो उसकी संख्या यही आएगी, यानी दोनों तरफ से 180 डिग्री जो रेखा है वो वही सेम ही है। ठीक है, तो अब आइए हम इस पे आगे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें और समय में, टाइम में एक संबंध है। अब ये संबंध कैसा है, तो आइए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब इसके पहले हमने चैप्टर 1 में देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। तो देखते हैं, यहाँ मैं कुछ देशांतर रेखाएं ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15। अब अपनी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। अपनी पृथ्वी को एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा यानी 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट का समय लग जाता है। इस प्रकार अगर अपनी पृथ्वी 15 देशांतर रेखाओं तक घूमे, यानी 1 डिग्री से 15 डिग्री घूमती है, तो उसे कुल 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट, यानी कुल 1 घंटे 1 आवर का समय लग जाता है। यानी पृथ्वी 15 डिग्री घूमे, यानी 15 डिग्री ऐसे घूमती है, 1 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर तक घूमती है, तो उसे कुल 1 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, और पृथ्वी 15 डिग्री अगर देशांतर तक घूमे या 15 डिग्री घूमती है तो उसे कुल 1 घंटे का समय लग जाता है। आइए इस पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे इस चार्ट की सहायता से कि आखिर देशांतर रेखा और समय में कैसे संबंध स्थापित हुआ है या संबंध है। अब अपनी निगाहें इस चार्ट पे टिका के रखें। ये काफी महत्वपूर्ण चार्ट है। आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट में बीच से जो लाइन गई है ब्लू, ये कुछ नहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री के इधर यानी राइट साइड में देखा जाए तो अपना डायरेक्शन जो है वो पूर्व है यानी ईस्ट है, और इधर लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है वो है पश्चिम यानी वेस्ट। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व की ओर आते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पे 1-1 घंटे की बढ़ोतरी होती जाती है। माना कि जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये 15 डिग्री देशांतर रेखा है।
और ये 15 डिग्री ये पूर्वी देशांतर रेखा, और ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। यानी मैं इस देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा को यहाँ लेके आता हूँ। तो ये जो है 0 डिग्री अगर देशांतर रेखा पे मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी 12 PM हो रहे हैं, ठीक है। तो वही अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर आएंगे तो समय जो है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ आके खड़े हो जाएं, इस स्थान से पूर्व की ओर बढ़े और यहाँ खड़े हो जाएं, तो यहाँ जो समय होगा वो 1 PM होगा, यानी दोपहर के यहाँ 1 बजेंगे। वही अगर हम पश्चिम की ओर बढ़े 0 डिग्री से और यहाँ आके खड़े हो जाएं, यानी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे आके खड़े हो जाएं, तो यहाँ जो वक्त होगा, जो समय होगा वो 11 AM होंगे। यहाँ मतलब दिन के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार अगर हम बढ़ते हुए, ठीक है, ये जो 15 डिग्री के अंतराल पे खींची गई देशांतर रेखा है, बढ़ते जाएं तो 15 डिग्री पे 1 घंटे समय बढ़ेगा पूर्व की ओर। 30 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर अगर हम खड़े हो जाएं तो 2 घंटे समय आगे होंगे। कहाँ से? यहाँ से प्रमुख यमोत्तर पे जो समय हो रहा होगा उससे 2 घंटे आगे होगा, ठीक है। वही अगर हम 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आके खड़े हो जाएं तो हमारा जो समय कितना है, 3 घंटे बढ़ जाएगा। यानी अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और इधर 12, ठीक है। इधर ये एक और बात, ये जो पोर्शन है यहाँ जाके अगर इसको राउंड करूं, क्योंकि ग्लोब को खोल के यहाँ फ्लैट सरफेस पे रखा गया है, अगर इसको फिर से राउंड शेप में लाएं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन जाके मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ +12 और यहाँ +12 और ये एशिया का पार्ट जो है यहाँ और यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ते जाएं तो समय क्या है, वो बढ़ता जाएगा। वही अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 1-1 घंटे घटते जाएंगे। जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पे, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा, 11, ठीक है। वही 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा, तो 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 12, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ते जाएगा, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या है, 1-1 घंटे घटते जाएगा अगर 15-15 डिग्री पे हम बढ़ते हैं तो। वरना 1 डिग्री पे जाएंगे तो इधर 4 मिनट बढ़ेगा और उधर 4 मिनट माइनस होगा, ठीक है। अब आते हैं इस रेखा पे। इस रेखा को देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेखा है ये काफी जादुई रेखा है, जादू की छड़ी है एकदम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मान लो यहाँ है, इसको इधर जोड़ते हैं तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो +12 यानी 12 घंटे आगे हूं मैं। कहां से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से, मतलब प्रमुख यमोत्तर रेखा से मैं 12 घंटे आगे हूं। लेकिन वही अगर मैं इस रेखा के इधर आ जाऊं तो इधर -12 हो जा रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे घूम के आता हूं इस रेखा के इधर तो क्या होगा, सीधे 1 दिन कम हो जाएगा, और घूम के उधर जाता हूं उस रेखा को पार करता हूं तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं पूर्व की ओर हूं और पूर्व में खड़ा हूं और आज यहाँ पे जैसे मान लो कि 20 दिसंबर है, ठीक है, वही अगर मैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाऊं, ठीक है, और पश्चिम में खड़ा हो जाऊं तो वहां क्या होगा, तो वहां आज 19 दिसंबर ही होगा। इस प्रकार अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, पूर्व की ओर आते हैं तो 20 तारीख यानी 20 दिसंबर, और वही पार करके उस पार चले जाते हैं तो वहां क्या होगा, 19 दिसंबर वक्त होगा।
तो इस प्रकार देशांतर रेखा और समय में संबंध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं इस चैप्टर के अगले और अंतिम टॉपिक जो है मानक समय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तत्पश्चात ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने अभी तक देशांतर रेखा और समय में क्या संबंध था उसको जानने का प्रयत्न किया। अब हम अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक जो है मानक समय पे आते हैं और इसको समझने के पश्चात ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि मानक समय होते क्या हैं। मानक समय एक्चुअली वो समय होते हैं जिन्हें माना गया होता है। यानी एक डायग्राम से हम समझते हैं, अपने भारत के डायग्राम को लेके ही समझने का प्रयत्न करते हैं कि मानक समय होते क्या है। तो हमारा जो भारत है उसका देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अब हमने ये भी चर्चा किया था कि पृथ्वी 1 डिग्री से 2 डिग्री पे घूमती है तो उसमें 4 मिनट का समय लग जाता है। तो ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है इसमें अगर हम 97 माइनस 68 करते हैं तो 29 यानी कुल 29 देशांतर रेखाएं यहाँ आएंगे। तो 29 देशांतर रेखाओं के होने के कारण अगर हम 29 में 4 से गुना कर दें तो मेरे पास 116 मिनट आ जाएंगे। मतलब 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो 116 मिनट का समय लगेगा। अगर 116 मिनट को हम घंटे में तोड़ दें तो 116 भागा 60 कर दें तो हमारे पास कुल 1 घंटे 56 मिनट आ जाएंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति हो जो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा हो और यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हो और दूसरा कोई व्यक्ति है जो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा है तो यहाँ जो समय होगा वो होगा 1:56 यानी लगभग 2 घंटे यहाँ और यहाँ के समय में अंतर होगा, डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस होने के कारण काफी कठिनाई हो सकती है, जैसे रेलवे में या फिर हमें घड़ी देखने में यहाँ 12 बज रहे होंगे, यहाँ जो है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है वो 1:56 या लगभग 2 बजेंगे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमने एक मानक समय का विकल्प ढूंढा या खोजा। अब मानक समय क्या होता है, तो किसी भी एक देश या किसी भी एक जगह जहां से कोई उस देश से जो बीचों बीच से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं उसे मानक समय या मानक यौमयत्तर मान लिया जाता है और वहां जो समय हो रहा होता है वही पूरे देश में या उस पूरे स्थान में वो समय माना जाता है। तो हमारा जो भारत का मानक यौमयत्तर जो है वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। यानी इस रेखा पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत में प्रचलित है। ठीक है, माना कि यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो पूरे भारत में भी दोपहर के 12 बजेंगे या बज रहे होंगे। तो इस प्रकार हमने अलग अलग देश का अलग अलग मानक समय होता है, क्योंकि अलग अलग देशों का विस्तार अलग अलग देशांतर रेखाओं पे के मध्य होता है।
सबसे अधिक जो देशांतर जो मानक समय लिया गया है वो रूस का है। रूस में कुल 12 मानक समय लिए गए हैं। इस प्रकार किसी भी देश का जिसका देशांतरीय विस्तार जिस आकार का होगा उसे उतने मानक समय लेने होते हैं या लेते हैं वो लोग। तो आइए एक और टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे प्रमुख यमयोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, और जो अपना 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो भारत का मानक यमयोत्तर है या मानक समय रेखा है। तो इन दोनों में अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे प्रमुख यमयोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बज रहे हो, तो उस समय हमारे भारत में क्या समय हो रहा होगा। तो आइए इसको भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारा जो भारत का समय है वो कितने घंटे आगे या पीछे। तो हमने चर्चा किया था कि अपनी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, यानी अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो पिछले चार्ट से हमने समझा था कि 0 डिग्री से अगर हम पूर्वी देशांतर की ओर आए तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्लस होगा। तो ये तो पता है कि जब 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ उससे अधिक समय होगा, यानी प्लस में होगा। तो कितना प्लस में होगा इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कुल मिनट निकल जाएगा कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पे जो समय है वो कितना आगे होगा। तो यहाँ कुल 330 मिनट जो है वक्त आगे होगा भारत का, कहां से, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा से। अब इसे हम घंटे में जानने का प्रयत्न करें तो 330 मिनट को अगर हम 60 से भागा दे दें तो हमारा घंटा निकल के सामने आ जाएगा, जो होगा 5.5 घंटे, यानी जो भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटा आगे है। यही कारण है कि अगर कोई 0 डिग्री पे खड़ा हो तो वहां 12 बजेंगे, और अगर कोई भारत में इस स्थान पे यानी 82.5 डिग्री देशांतर पे खड़ा हो तो इस स्थान पे जो समय होगा वो होगा 5:05, ठीक है, 5:30 समय हो रहे होंगे। तो हमने इस चैप्टर में ग्लोब को जाना, अक्षांश और देशांतर रेखा को जाना, उसके बाद अक्षांश रेखा के विषय में विस्तार से चर्चा किया। प्रमुख अक्षांश रेखाएं जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं, उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुववृत्त जिसे उत्तर ध्रुववृत्त के नाम से जानते हैं, वही 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुववृत्त को जाना। तत्पश्चात हमने उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री अक्षांश रेखा और दक्षिण ध्रुव यानी 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के विषय में जाना। इसके बाद हमने पृथ्वी के तापीय कटिबंध पे चर्चा किया। उसके बाद हम देशांतर रेखा और साथ साथ समय को जाने। तत्पश्चात हम मानक समय के विषय पे चर्चा की। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप भी अपना बुक खोलें और प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्न सहजता से, सरलता से हल कर पाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मुलाकात होती है अगले वीडियो में। प्रश्न और उनके उत्तर पे चर्चा करेंगे।